Hello guys, this is Sonu. First of all, I would like to say welcome all the students on my YouTube channel, The Mathematics Centers. Please subscribe my channel to learn mathematics in a more convenient way. दोस्तों आज हम लोग बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस में आने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हमारा ग्रुप का डेफिनेशन देखने जा रहे हैं कि हमारा ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, एबेलियन ग्रुप क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी, then G, star is called group if it satisfies the following properties। यहाँ पर क्या मतलब हुआ दोस्तों, G हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट हमने मान लिया है, यानी कि इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट होगा, ये नॉन एम्प्टी है। नेक्स्ट, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पर मान लिए हैं। स्टार बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर आप बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, पहले वाला प्रीवियस वीडियो का, आप वहां से देख सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट को। आइए मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ स्टार क्या होता था हमारा किसी भी नॉन एम्प्टी सेट जी पर। दोस्तों स्टार ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन कहलाता था सेट जी पर। कब? जब सेट जी में से कोई भी हम दो एलिमेंट लेते थे और उन दोनों के बीच में हमारा ऑपरेशन स्टार लगाते थे और रिजल्ट हमारा फाइनली किस में आता था, जी में ही हो जाता था, मतलब क्लोज हो जाता था, घर की बात घर में ही रह जाती थी। ठीक, तो यहाँ पर तब क्या दिया हुआ दोस्तों, जी कॉमा स्टार, ये जो हमारा सेट है, ये जो सिस्टम है जी कॉमा स्टार, इसी को हम ग्रुप बोलते हैं। कब? जब ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है, ये चार निम्नलिखित प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। तो इसमें पहला प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहला है क्लोजर। क्लोजर दोस्तों पहले ही जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ए स्टार बी शुड बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है जी, इससे कोई भी हमने ए और बी दो एलिमेंट लिया, कोई भी फॉर ऑल के लिए है, तब इन दोनों के बीच में हमारा बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगा रहे हैं, तब वो हमारा किस में जाएगा भाई, जी में ही बिलोंग्स करेगा, तब वो क्लोजर प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज सबसे पहली बात हमारा कंडीशन है, सेटिस्फाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। दोस्तों एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट जी, हमने मान लिया सेट जी से कोई तीन एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है। देन स्टार इज कॉल्ड एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी स्टार सी, पहले दो के बीच ब्रैकेट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, लास्ट के दो के बीच के ब्रैकेट, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। जी सेट का कोई भी हमने तीन एलिमेंट लिया ए बी और सी, किसी भी एलिमेंट के लिए यदि ये हमारा कंडीशन जो है यहाँ पर दिया हुआ ये फॉलो होता है तो स्टार को क्या बोलते हो आप, एसोसिएटिव। दोस्तों आपको याद दिला दूं, इससे पहले भी आप ये कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आप पढ़ चुके, क्लोजर के बारे में, एसोसिएटिव के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं इससे पहले। सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाली एक वीडियोज थी, आप इससे पहले पढ़ चुके। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तीसरा कंडीशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट इफ ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ग्रुप जी में हमारा एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि यदि किसी भी एलिमेंट जी में से दूसरा कोई भी एलिमेंट मैं ले रहा हूं और इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में यदि ऑपरेशन मैं करवा दे रहा हूं, या तो राइट साइड से करवाऊं ऑपरेशन या फिर लेफ्ट साइड से करवाऊं, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ये ए ही आएगा। किसी ए के लिए मैं चेक करूंगा तो हमारा ए ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा सबसे कमजोर एक ऐसा ई मिलना चाहिए कि ऑपरेशन कराने के बाद हमारा रिजल्ट यही आता है। ठीक, ये हो गया हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता था, सबसे कमजोर। इसके और इसके बीच में हमने ऑपरेशन करवाया, ये बेचारा तो हमारा सबसे कमजोर है, तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन करवाए तो जीतेगा कौन, ये वाला जीतेगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई भी एलिमेंट जी का यदि हम बी ले रहे हैं, इस बी को हम
दूसरे एलिमेंट ए का इन्वर्स कहेंगे कब, जब इन दोनों के बीच में यदि हम ऑपरेशन करवा दे रहे हैं, ऑपरेशन करवाने के बाद, ऑपरेट करने के बाद हमारा आइडेंटिटी आ जाए, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर बी हमारा ए का इन्वर्स है। इससे पहले भी आप इन्वर्स का जो कॉन्सेप्ट था इसमें पढ़ चुके हैं। यदि हमारा बी ए का इन्वर्स है तो ए हमारा बी का इन्वर्स होता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ पॉइंट, इफ जी कॉमा स्टार सेटिस्फाइंग द अबव 4 प्रॉपर्टीज देन जी इज कॉल्ड ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। यदि जी कॉमा स्टार, ये ऊपर में दिए गए हमारा 4 प्रॉपर्टीज, पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड द फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टीज फॉलो करती है तो हम क्या कहेंगे, हमारा जी जो यहाँ पर है ये ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। थैंक यू। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ, एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों कोई भी, जैसा कि डेफिनेशन दिया गया है, ए ग्रुप जी कॉमा स्टार इज कॉल्ड एबेलियन ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव लॉ। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक ना। यहाँ पर जी दिया हुआ है आपका, जी से कोई भी 2 एलिमेंट ले रहे हैं हम, या तो इधर से इसके बीच में हम स्टार ऑपरेट करें या फिर इन दोनों के बीच में करें, ए स्टार बी करे या फिर बी स्टार ए करे, दोनों केस में रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। यदि कोई ग्रुप, कहने का मतलब क्या हुआ, जी कॉमा स्टार ग्रुप है मतलब 4 प्रॉपर्टीज पहले से ही हमारा सेटिस्फाई करती है, कौन सा, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो ये तो पहले से ही सेटिस्फाई कर रही। और 5वां प्रॉपर्टीज जो कि कम्यूटेटिव लॉ का है, यदि ये प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करती है तो हम ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, एबेलियन ग्रुप कहते हैं। आइए नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हम अगला कंसेप्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या है, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है दोस्तों, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। ग्रुप के डेफिनेशन के लिए हमने क्या क्या देखा, सबसे पहला था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड द थर्ड वन दैट वाज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथा क्या था हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, माफ कीजिएगा। तो हमारा यदि ये जो 4 प्रॉपर्टीज था, इनमें से 2 प्रॉपर्टीज यदि सेटिस्फाई होता है जी कॉमा स्टार के लिए, तो हम क्या कहेंगे, जी कॉमा स्टार को हम क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप कहेंगे, जी को कहेंगे सेमी ग्रुप अंडर द ऑपरेशन स्टार, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन दिया गया है, जी कॉमा स्टार इज कॉल्ड सेमी ग्रुप, जी कॉमा स्टार को सेमी ग्रुप कहेंगे इफ इट सेटिस्फाइज क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज, पहला 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो उसे सेमी ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है दोस्तों, मोनोइड। मोनोइड क्या होता है दोस्तों, जी कॉमा स्टार इज कॉल्ड मोनोइड इफ इट सेटिस्फाइज क्लोजर, एसोसिएटिविटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कहने का मतलब क्या हो दोस्तों, ऊपर का 3 प्रॉपर्टीज यदि सेटिस्फाई करता है, ग्रुप के डेफिनेशन के लिए 4 प्रॉपर्टीज था, क्लोजर था, एसोसिएटिव था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी था और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स था। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को छोड़ करके ऊपर का तीनों प्रॉपर्टीज, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यदि ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तब हम क्या कहेंगे, जी कॉमा स्टार को ही हम मोनोइड कहेंगे। कोई दिक्कत इसे समझने में। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम दोस्तों क्या पढ़ चुके हैं इससे पहले। कोई भी ग्रुप जी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार यदि हमारा सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज तो जानते ही आप हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है, कोई दिक्कत। यदि क्लोजर को सेटिस्फाई करता है और एसोसिएटिव 2 जी कॉमा स्टार हमारा 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ये देख सकते हैं आप, तो उसे क्या बोलते हैं आप, सेमी ग्रुप बोलते हैं। यदि 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर को, एसोसिएटिविटी को, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को, तो ये तीनों को मिला करके हमारा देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या बना है, मोनोइड बना है, कोई दिक्कत। चौथा क्या है हमारा, यदि चारों को मिला करके, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सब को मिला करके हमारा ग्रुप बनता है, और 5 प्रॉपर्टीज को मिला देते तो हमारा एबेलियन ग्रुप बनता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, यहाँ पर एबेलियन एक मैथमेटिशियन का नाम है। आप जानते हैं प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, इस वजह से एबेलियन जहां पर भी आप देखिएगा वो कैपिटल लेटर में होगा और आप भी कैपिटल लेटर में लिखे। इसी को हम क्या किए हैं यहाँ पर ग्रुप बॉल के माध्यम से समझने के। यहाँ पर दोस्तों मैं क्लियर करना चाहूंगा, ग्रुप बॉल मैंने इसे खुद से अपना यहाँ पर नाम दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है मैथ्स में, बस समझने के लिए, अपना कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। मतलब क्या हुआ, यदि पहला प्रॉपर्टीज यदि हमारा कोई सेटिस्फाई करता है सिर्फ, तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। यदि दूसरा प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करता है, पहला और दूसरा, तो हमारा सेमी ग्रुप होगा। यदि
तीसरा प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करता है, पहला दूसरा तीसरा, तो वो मोनॉइड हो जाएगा। चौथा प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करेगा तो ग्रुप हो जाएगा। यदि पांचवा प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करेगा तो वो एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि किसी बॉल में, मतलब कहने का मतलब जी कॉमा स्टार, यदि हमारा पहला सेट प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो वो बाइनरी ऑपरेशन, यदि कोई जी कॉमा स्टार पहला और दूसरा ये वाला सेटिस्फाई करेगा तो सेमी ग्रुप कहलाएगा। इसी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सबसे पहले ग्रुप, उसके बाद क्या, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो था वो, उसके बाद मोनॉइड, सेमी ग्रुप, और ये हमारा एबेलियन ग्रुप का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ग्रुप का एक एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप का एक एग्जाम्पल लिया है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हम एग्जाम में कैसे रिटन इसे प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जो ये हमारा ग्रुप है, वेरीफाई जी कॉमा स्टार इज ए ग्रुप। हेयर वी टेक जी को हम रिप्लेस किए हैं सेट ऑफ इंटेजर जेड से, और स्टार की जगह हम क्या लिए हैं, प्लस लिए हैं। तब हमारा क्या आ जाएगा, जी कॉमा स्टार की जगह जेड कॉमा प्लस। अब हमारा सवाल क्या है, इज जेड कॉमा प्लस अ ग्रुप, क्या जेड कॉमा प्लस एक ग्रुप है। तो देखते हैं, हमारा यहाँ पर सेट क्या है, जेड सेट ऑफ इंटेजर है, जैसा कि यहाँ पर हमने लिए हैं। तो हमारा ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए भाई, चार प्रॉपर्टीज फॉलो होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखते हैं सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो टेक एनी ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड से हमने कोई भी दो ए बी लिया, ठीक, ए और बी दो एलिमेंट लिया, तब इन दोनों के बीच में यदि ऑपरेशन प्लस यदि हम लगा रहे हैं, तो दोस्तों कोई भी ए बी ले करके और उन दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या जेड में ही आता है। हाँ जी बिल्कुल आता है, आप देख सकते हैं। कोई भी आप लीजिए जेड से, जैसे 5 और 3 लिया, 5 और 3 को हमने जोड़ा 8, तो वो भी हमारा जेड में ही जाएगा। ऐसा किसके लिए होता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। देन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस इज क्लोज्ड ऑन सेट जेड, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के बारे में आइए देखते हैं। टेक एनी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, जेड से हम कोई भी 3 ए बी सी एलिमेंट ले लिए, देन ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, पहला दो के बीच में यहाँ पर ब्रैकेट लिए है, इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, लास्ट के दो के बीच में ब्रैकेट ये होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि ऐसा कोई हमारा कोई भी ए बी सी के लिए जेड में से यदि ले रहे हैं और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, प्लस हमारा क्या है, एसोसिएटिव है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ये पार्टिकुलर हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर 3 - 2 और 5 हम जेड से ले रहे हैं, इसे चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, पहला दो के बीच ब्रैकेट, लास्ट के दो के बीच ब्रैकेट, और इसे सॉल्व करने पर ये हमारा इक्वल आता है। नेक्स्ट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से हमारा क्या मतलब है दोस्तों, कि ढूंढना है हमको ग्रुप में, यानी कि यहाँ पर जेड में सबसे कमजोर एलिमेंट कौन सा है, जिसे किसी भी एलिमेंट में हमें ऑपरेट करने पर, यानी कि यहाँ पर ऑपरेशन प्लस है, तो यानी कि जोड़ने पर हमारा रिजल्ट क्या आता है, फिर से वही आ जाता है जिस एलिमेंट में हम जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एनी ए बिलोंग्स टू जेड। जेड का कोई एक एलिमेंट ए लिए हम, कोई भी एक, और उस हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, यहाँ पर ई हमने मान लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो किसी भी ए में हम इस एक ई जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है इसको ऐड करेंगे, तो यानी कि ऑपरेट करेंगे, तो हमारा क्या ए के इक्वल ही आएगा। तो ए के इक्वल आ गया है, ये हमारा ये आइडेंटिटी के डेफिनेशन से हो गया। तो हमारा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इस साइड आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस कर दिया, और 0, तो ई इक्वल टू 0 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से हमारा क्या अभिप्राय है दोस्तों, लेट बी बी द आइडेंटिटी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमारा इनवर्स होगा, क्या चीज, इनवर्स होगा, इसे आप माफी चाहता हूं मैं, इनवर्स। यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, इनवर्स। लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जेड, यानी कि जेड का कोई एलिमेंट हम ए ले रहे हैं और उसका इनवर्स को हमने बी मान लिया है। तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों, कि ए को बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी कि ए प्लस बी करेंगे तो ई के इक्वल होगा। ई तो हमारा दोस्तों यहाँ पर 0 के इक्वल है, 0 है हमारा, यहाँ पर तुरंत हमने निकाला है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हमें क्या आ जाएगा, ए को उस साइड कर देंगे, तो ए को यदि उस साइड करेंगे इक्वल के उस साइड, तो हमारा माइनस ए आ जाएगा, यानी कि बी तो हमारा क्या था, हमारा ए का इनवर्स था, तो b इक्वल टू तो -1 माइनस ए है, तो माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए।
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। कोई दिक्कत इसे समझने में दोस्तों? जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारा जो यहाँ पर प्लस है सेट जेड पर चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिव और उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जेड प्लस के साथ एक ग्रुप बनाता है, ठीक। और दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप भरोसा रखें, मैं आपके लिए यूं ही आगे और वीडियोज लेकर आता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे आपके अगले वीडियोज में। थैंक यू।